गई बरियातू पंचायत में हैं और बरियातू पंचायत में हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और चुनाव का माहौल है तो चुनाव का चर्चा भी कर रहे थे। तो बरियातू पंचायत है रामगढ़ विधानसभा का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, समाज को बांटने का प्रयास तो ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ लोग भटके हैं, लेकिन सारा समाज नहीं भटका है। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा सरजू महतो। सरजू महतो। तो सरजू जी, ऐसा है कि हम लोग जैसे गांव वगैरह में घूम रहे हैं तो ठीक है, अन्य महतो समाज में एकजुट होकर के कह रहा है कि हाँ हमको किसी एक पार्टी में देना है, लेकिन एक विशेष वर्ग जो आपका समाज है वो कह रहा है कि हमको नाम नहीं लेंगे लेकिन उसी पार्टी में वोट करना है। आपको क्या लगता है, झुकाव किधर जा रहा है आपके समाज का? हमारे समाज की ओर में कुर्मी महतो का जो चंद्र प्रकाश चौधरी 15 साल विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उसमें जो विकास काम किए हैं रामगढ़ विधानसभा के अंदर में, कोई ऐसा विधायक नहीं है कि काम किए हैं। इसलिए उस चुनाव को एक मरतब गलती हो गया, समाज जो है फिर महतो समाज सुधार किया है, उसमें फिर हम लोग का 100% रामगढ़ विधानसभा जो है जीत की ओर है। तो जयराम महतो ने जो एक हवा बनाया, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले रैली निकला, 2000 मोटरसाइकिल लोग बोल रहे हैं कि निकला, तो फिर वो भीड़ आपको लॉस नहीं हो रहा है? मतलब आपको नहीं, मतलब आजसू को लॉस नहीं हो रहा है? आजसू का किसी तरह से लॉस नहीं है। वो जो है, जो लड़का लोग जेल कैम्प कर रहा है, वो कांग्रेस के हट के कांग्रेस का ही वोट महतो लोग जो है, कांग्रेस का नेतृत्व में ममता देवी विधायक थी 19 में, उसमें हट गया, वो काम नहीं कुछ किया, तो जेलकम जयराम महतो का पार्टी में लोग काम कर रहा है। जयराम महतो का पार्टी में काम कर रहा है। तो आप कौन से साड़म पंचायत के आप हुए? साड़म पंचायत। तो अभी इस बार का माहौल अगर देखा जाए, ये तो रामगढ़ विधानसभा का आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका वोट कटा है, तो इस बार का मार्जिन का क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको कि क्या जीत जाएंगे रोशन लाल? 100% रामगढ़ विधानसभा में जो है ना, हम लोग का विधायक सुनीता चौधरी हैं, 100% जीत की कगार में है। हम लोग अब गलती नहीं करेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए अगर ममता देवी हैं तो वो पिछले बार भी विधायक जीत चुकी थी, और अगर शायद वो जेल नहीं जाती तो शायद वो विधायक रहती, तो वो दोबारा वो विधायक क्यों नहीं बनेंगे? आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रही? इसलिए नहीं बन पाया, 19 में भी वो चुनाव नहीं जीत पाती। 19 में मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं था, और वो भी जो है जेएमएम और कांग्रेस का बीजेपी गठबंधन था, इसलिए चुनाव जीता। अगर हम लोग बीजेपी के साथ समर्थन करते तो उस भी 19 में जो हम लोग चुनाव जो है हम लोग विजय हासिल कर लें। मैंने गठबंधन का लाभ उनको मिला और टूटने का नुकसान आपको हुआ? हाँ, हम लोग को हुआ था। आइए ना, आप भी आइए, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार महतो। रमेश कुमार महतो जी। तो अब यही सवाल आपसे भी है, उनका कहना है कि महतो नहीं बट रहा है, आपको क्या लग रहा है? महतो तो नहीं बट रहा है, मान लीजिए थोड़ा मोड़ा तो होता ही है, किसी का भी कोई विरोधी है, कोई पक्ष है, कोई विपक्ष है, तो 100 बटने का पैमाना क्या, कितना बट रहा है? कितना बटेगा? अब देख लीजिए पिछला ही चुनाव में कितना बटा था, वही कहानी। पिछला चुनाव में जेल कैम्प नहीं था? पिछला चुनाव में कैसे नहीं था? ये जो था, अच्छा, ये लोकसभा का चुनाव में, हाँ, लोकसभा चुनाव में हम लोग 55,000 वोट ले लिया था। 55,000 वोट लिया था, तो अभी भी 55,000 आ जाएगा। वोट का प्रतिशत भी तो बढ़ रहा है। हाँ। मान लीजिए पिछला चुनाव से अभी आइएगा तो फिर वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। इस बार तो इस तरह से जो वोट मान लीजिए कि उसको दिया है तो 50-55 वोट ला भी सकता है, ये तो हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। 50-55 वोट वो ले आएगा तो खेल तो बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। कैसे टफ होगा? आजसू के लिए नहीं होगा। कैसे टफ होगा बताइएगा। तो 50,000 मान लीजिए मार्जिन जो जीते थे पिछली बार, 21,000 वोट से जीते थे, हाँ, है ना? हाँ। और आप बोल रहे हैं इस बार तो 55,000 वही ले आएगा। हाँ, फिर तो इनके लिए तो विधानसभा में 55,000 उसका वोट था, हम लोग का 1,10,000 वोट था। हाँ, तो पीछे हम नहीं ना है? पीछे नहीं है। नहीं है। लेकिन एक और सवाल है कि जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं करते हैं लोकसभा में, फिर भी वोट देते हैं कि भैया हमको सेंट्रल में सरकार चुननी है। तो जो अगर वैसा सोचा होगा तो इसमें भी तो फिर सेंट्रल को सोचेगा नहीं कि जो अब सेंट्रल में जो बीजेपी का सरकार है, तो यहाँ भी तो सोचेगा कि बीजेपी का ही सरकार हो। अच्छा, वहाँ ऊपर हेमंत सोरेन का सरकार को कैसा आप देखते हैं?
अब हेमंत सोरेन का सरकार तो देखें 5 साल क्या हुआ, बालू के चलते आदमी परेशानी झेल रहा है कितना, हर चीज़ में हैं। अभी यहाँ हम लोग का गांव में 1200 से 1500 रुपया में बालू गिरता था, अभी 4000 में गिर रहा है। जैसे ही जेएमएम का सरकार आया और यहाँ सीधे मैंने 2000 मैंने 1200 से कहाँ 4000 में पहुँच गया है, तो आदमी तो देखिए रहा है 1200 से 4000। हाँ, 1200 से 1500 में हम लोग गिराए हैं यहाँ पे। रोजगार वगैरह की स्थिति रोजगार तो क्या मिला, कुछ नहीं, वैसा तो कुछ रोजगार नहीं मिला। और आपराधिक गतिविधि नहीं, वो सब तो नहीं हुआ है। आपराधिक तो पहले से रघुवरे सरकार से तो लगभग बैंड है, तो और कहाँ वैसा नहीं, जैसे मर्डर हो जाना, गोली चल जाना, नहीं, वैसा तो चोरी इधर तो छिनतई नहीं हुआ है, इधर नहीं हुआ है। और कहिएगा तो 18 में हमरे भाई के साथ घटना हुआ था, अच्छा, जो एमसीसी कह के उठा के ले गया था, तो वो घटना तो खैर 18 का है, 2018। 2018। अभी अब वैसा स्थिति नहीं है। तो अभी नहीं नज़र आ रहा है वैसा नहीं। तो ये थे एक भाई जी, क्या नाम, रमेश जी। रमेश जी ने बताया कि कैसे, और साड़म वाले भाई साहब ने भी बताया कि कैसे यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। लोग बटेंगे नहीं, और हमको लगता है कि योगी जी वाला डायलॉग भी खूब चल रहा है अब तो चलना ही है चलना ना, है। बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा तो हम लोग का कटने का स्थिति इधर नहीं है। नहीं अब है। वो कैसे बोलेंगे, हम लोग का कभी ऐसा, फिलहाल हम लोग का जन्म से भी हम लोग याद से नहीं जानते हैं कि इधर वैसा माहौल नहीं आया है। गौ तस्करी तो दुनिया भर का आप ही के क्षेत्र में होता है। बहुत तस्करी हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ी हो रहा है, वो तो दूसरे जगह से ना लेके आता है, यहाँ पकड़ाता है लोग। लेकिन हम लोग के यहाँ से गौ तस्करी तो कोई करता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सब पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ लेते हैं, हम लोग तो पकड़ने का काम करते हैं ना। गौ तस्करी इधर चलिए, से ये नहीं बात भी है। सही बात है। यहाँ पे तस्करी यहाँ नहीं, नहीं होता। यहाँ लोग अलर्ट हैं, सक्रिय लोग हैं यहाँ पे। खैर, तो कैसा लगा आपको, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, रितेश कश्यप।